हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते। हॉलीडे ओवर हो चुकी है यहाँ पे एंड लास्ट हमने क्या कवर किया था। विच इंडियन ग्रुप वॉन द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025। सो ये जो अवार्ड है किसे दिया गया था? कर्नाटका से ऑप्शन नंबर डी बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को यह अवार्ड मिला था, द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। द नेक्स्ट वन, विच जूलॉजिकल पार्क recently received a pair of smooth-coated otters from Surat after 20 years in a rare animal exchange, and recently यह मिला था न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल जूलॉजिकल पार्क को सूरत से। The next one, which ministry has launched the state health regulatory excellence index called श्रेष्ठ? किसने इसे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च करा है, राइट? Chagas disease that was recently seen in news is caused by which agent? And that is option number D, protozoa. And which Indian city is the host of the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2025? किसने इसे होस्ट करा था? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ने इसे होस्ट करा था। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 13 अगस्त को। एंड रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च करा था, दैट इज थयुमानवर्थ थिट्टम, राशन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए, और इसे तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया। विच स्टेट वॉन द 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप? और इसे रिसेंटली झारखंड ने जीता। सूर्य द्रोणाथन 2025, ये जो ड्रोन कॉम्पिटिशन है कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में इसे होस्ट किया गया था। रैमिट फॉर सेकेंड इंडिया, यह किस बैंक ने इनिशिएट करा है? एंड दैट इज बाय IDFC फर्स्ट बैंक। बैक टू द सेशन। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे? जेपी सेनानी पेंशन स्कीम को हम डिस्कस करेंगे, जिसे इमरजेंसी को ऑनर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अपार आईडी को हम डिस्कस करेंगे, अभी न्यूज़ में क्यों रहा। रिसेंटली थर्ड स्टेट बना है जो हॉक को इम्प्लीमेंट करेगा। व्हाट इज़ हॉक, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोजेक्ट कुशा को हम डिस्कस करेंगे। प्लेस इन न्यूज़ आइलैंड में बेसिकली एक लैम्पेडूसा आइलैंड को हम डिस्कस करेंगे। आरोहण द्वीप टू दिल्ली, इसे हम डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस डे की ये हाईलाइट रही, प्लस अदर जो भी इंडिपेंडेंस डे की हाईलाइट यहाँ पर रही उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक एक मिशन आया है यहाँ पर, डेमोक्रेसी मिशन, ठीक है। एंड गीली कॉन्स्टलेशन को हम डिस्कस करेंगे। पर्सन इन न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम डिस्कस करेंगे, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया। एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए सर्टिफिकेट इंडिया में किससे मिला है उसे हम डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए बैक टू द सेशन, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, which national mission was announced on Independence Day to address illegal immigration and demographic changes? सो रिसेंटली एक नेशनल मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया 79th इंडिपेंडेंस डे को, 15 अगस्त को। क्या नाम है उस मिशन का? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी मिशन। बेसिकली डेमोग्राफी मिशन के तहत किया क्या जाएगा? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर काउंटर कर रही है जितना भी इलीगल जो माइग्रेशन इंडिया में हो रहा है उसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स हमें हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर एरियाज़ के लॉन्ग साइड स्पेशली विमेंस को यहाँ पर थ्रेट मिल रहा है, लॉस फॉर यूथ एंड जितना भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो मिसलीडिंग हो रहा है बाहर के लोगों के द्वारा, उन सब के लिए, उन सब को काउंटर करने के लिए डेमोग्राफी मिशन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और रिसेंटली 79th इंडिपेंडेंस डे के लिए पर इसे अनाउंस किया गया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। प्लीज़ नोट, यहाँ पर 79th इंडिपेंडेंस डे है। वैसे तो 78 ईयर हमें कंप्लीट हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन जब पहला इंडिपेंडेंस डे था उसे भी काउंट किया जाता है। सो यहाँ पर 79th इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर 1947 में हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था, एंड नाउ 2025 में हम 79th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर चुके हैं, राइट? होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसके साथ इंडिपेंडेंस डे के दौरान कौन कौन से प्रेस्टिजियस जो मिशन है वो अनाउंस किए गए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर GST रिफॉर्म आया है एज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम द PM मोदी। सो यहाँ पर जो GST टैक्स है वो कट किया जाएगा कुछ प्रोडक्ट्स पर, जिसकी जो लिस्ट है वो लॉन्च कर दी जाएगी और दिवाली तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। GST रिफॉर्म्स यहाँ पर आए। रिसेंटली PM विकसित भारत रोजगार योजना को वापस बताया गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर सम जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उन्हें अपनी फर्स्ट सैलरी के साथ सम
15,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा एंड दैट इज़ PM विकसित भारत रोजगार योजना। 1 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम है जिसे इंडिपेंडेंट डे पर अनाउंस किया गया था। यूथ को सपोर्ट करना है, न्यू एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ हम लास्ट डिस्कस कर लेते। हमने लास्ट 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था। उसकी थीम क्या रही थी? विकसित भारत रही थी, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। लास्ट इंडिपेंडेंस डे है यहाँ पर, ठीक है। एंड अभी जो 79th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था, वैसे तो इसकी कोई ऑफिशियल थीम नहीं है, हमारे पास एक ही थीम है, दैट इज़ अमृत काल। हमें हमारी इकोनॉमी को बनाना है $5 ट्रिलियन और यही हमारा गोल है 2047 तक का। ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर डेमोग्राफी मिशन कब आया, किसने लॉन्च करा? PM मोदी ने इसे लॉन्च करा और इंडिया के 79th इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट पर इसे लॉन्च किया गया। एंड रिसेंटली इसे घुसपैठिया पॉलिटिक्स के द्वारा ट्रॉल किया जा रहा है, BJP की घुसपैठिया पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर कुछ स्टैटिक पार्ट अगर आपको कवर करना है, सबसे कॉमन किसने स्टार्ट करा था, किसने फर्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए ऑफिशियल स्पीच दी थी, दैट इज अवर PM जवाहरलाल नेहरू। और उनकी उस स्पीच का नाम क्या आता है? दैट इज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। ध्यान रख लेना, इनसे एसोसिएटेड है ये और पहले इंडिपेंडेंस डे पर दी गई थी 1947 पर। एंड 21 गन सैल्यूट यह किससे एसोसिएटेड है? सो इंडिपेंडेंस डे पर नेशनल प्राइड को यह मार्क करता है, द 21 गन सैल्यूट। ध्यान रख लेना, इंडिपेंडेंस डे से यह एसोसिएटेड है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सबको पता है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था तब उस टाइम पर फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? इनका नाम तो सभी को पता, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने डिकीबर्ड प्लान को प्लान करा था और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे यह हमारी आज़ादी के बाद टिल जून 1948। इनके बाद कौन बने थे वो नाम आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। एंड उस टाइम पर ब्रिटिश जो PM थे दैट इज क्लेमेंट एटली, जिन्होंने जो योजना है वो बनाई थी भारत को विभाजित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। ओवरऑल एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, रेड फोर्ट पर पहली बार जो तिरंगा होस्टिंग की गई थी, फहराया गया था, कहाँ से? लाहौरी गेट से। सो लाहौरी गेट वेन्यू को ध्यान रख लेना और यहाँ पर ही PM मोदी जो अपनी स्पीच है वो यहाँ से प्रदान करते। बेसिकली नेशन को संबोधित करना वो लाहौरी गेट रेड फोर्ट से किया जाता है, जो कि रेड फोर्ट का एंट्रेंस गेट है, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल 79th इंडिपेंडेंस डे हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो मिशन से एसोसिएटेड है। हाल ही फिलहाल में जितने भी मिशंस आए हैं उनसे रिलेटेड। साइट स्कीम इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन? सो साइट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से एसोसिएटेड है। हमने डिस्कस करा था बेसिकली जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, उनका फेयर प्राइस सिलेक्ट करना, यह साइट स्कीम का मेन गोल है। लीप 1 फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है किस इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप का? एंड दैट इज ध्रुवा स्पेस। हमने डिस्कस करा था, ध्रुवा स्पेस ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन को लॉन्च कराया एंड दैट इज लीप 1। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति? सो वंदना योजना है ये एंड सामर्थ्य के तहत इसे लॉन्च किया गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की यहाँ पर 3 प्रेस्टिजियस स्कीम है जिसमें से मिशन शक्ति एक है एंड मिशन शक्ति का ही यहाँ पर एक सब स्कीम है दैट इज सामर्थ्य, और सेकंड कौन सा है? संबल। सो सामर्थ्य के तहत इसे लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम किस मिशन के तहत है ये? नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसे लाया गया था। एंड इंडियन आर्मी ने जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मिशन है उसे लॉन्च करा था LOC पर जितने भी आतंकवादी उसे क्रॉस कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए। इसका नाम क्या था? दैट इज ऑपरेशन शिव शक्ति, जिसे ऑपरेशन महादेव के तुरंत बाद चलाया गया था। निसार को हमने डिस्कस करा था, किनके बिटवीन है? नासा एंड इसरो के बिटवीन है ये। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर कमीशन एजेंट्स इन ग्रेन मार्केट, और इसे लॉन्च करा है पंजाब ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर अगेन आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस स्टार्टअप्स। रिसेंटली स्पेस स्टार्टअप न्यूज़ में रहा एंड दैट इज पिक्सल स्पेस। क्यों रहा इसके बारे में हम जानेंगे। द क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज लेड बाय विच प्राइवेट कंपनी? सो इंडिया का पहला फुल्ली मेड इन इंडिया कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को हम डिस्कस कर रहे एंड इसे डेवलप कर रहा है पिक्सल स्पेस। बेसिकली इन स्पेस जो भारत में
स्पेस स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। सो इन स्पेस ने यहाँ पर पिक्सल स्पेस को यह प्रोजेक्ट दिया था हमारा मेड इन इंडिया कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को बनाने के लिए, एंड रिसेंटली इसे लीड कर रहा है द पिक्सल स्पेस, एंड इंडिया ने अपना लॉन्च कर दिया है पहला फुल्ली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विथ द हेल्प ऑफ पिक्सल स्पेस, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ध्यान रख लेना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस कॉन्स्टलेशन को बनाया गया है, कमर्शियल है, और इंडिया का जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, हमारी जो रिलायंस से निर्भरता है फॉरेन डेटा पर, उसे यह रिड्यूस करेगा। एट लास्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यह क्लाइमेट चेंज को देखेगा, हमारे एग्रीकल्चर को देखेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, सबके लिए इसे बनाया गया है बाय द पिक्सल स्पेस। ठीक है, कुछ अदर स्टार्टअप्स को हम रिमाइंड कर लेते जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे थे, एंड पिक्सल स्पेस एंड दिगंतरा अभी न्यूज़ में रहा था बिकॉज इन्होंने अपना एक मिशन लॉन्च करा था, सम स्कॉट मिशन था वो स्पेस सर्वेलेंस के लिए, एंड अग्निकुल कॉस्मोस को हमने डिस्कस करा था, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, एंड बेसिकली इन्होंने इंडिया का सेकेंड प्राइवेट जो रॉकेट है उसे बनाया है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निबाण था सेकंड प्राइवेट रॉकेट, लेकिन इन्होंने इस अग्निबाण को इंडिया के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च करा था, और इन्होंने अपना जो पहला प्राइवेट लॉन्च पैड था उसे भी सतीश धवन स्पेस सेंटर में बनाया था। ठीक है, सो अग्निकुल कॉस्मोस को तो अच्छे से ध्यान रख लेना, चेन्नई बेस्ड है। पहला प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया था, एंड दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। बेसिकली इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को बनाया था, और इसे श्रीहरिकोटा बेस्ड जो सतीश धवन है वहाँ से ही लॉन्च किया गया था इसरो की हेल्प से। एंड रिसेंटली हमने डिस्कस करा था द ध्रुवा स्पेस हैदराबाद से, जिसने लीप 1 को लॉन्च करा था, अभी हमने डिस्कस करा। ओवरऑल अग्निकुल कॉस्मोस को तो हमने देख ही लिया है, और एक है मनस्तु स्पेस जो मुंबई बेस्ड है, एंड बेसिकली हमारे लिए प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को बना रहा है सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो पावर है वो, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो मनस्तु स्पेस बनाएगा, मुंबई बेस्ड है यह। ओवरऑल कुछ प्रेस्टीजियस स्टार्टअप्स अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस, पिक्सल, दिगंतरा, इन सब का नाम अच्छे से ध्यान रख लेना, इनके ऑफर्स भी अच्छे से ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते, स्पेस वर्ड को उठाते, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम देखते जो हाल ही फिलहाल में रहे हैं। लीप 1 तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ध्रुवा स्पेस का है ये, ध्रुवा स्पेस कहाँ से है, हैदराबाद से है। विच टू क्रॉप फ्रॉम लद्दाख और पार्ट ऑफ नासा's क्रू 11 एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेट स्पेस स्टेशन, और यह कौन है, दे आर सी बकथॉर्न एंड हिमालयन टाटरी। द निसार मिशन इसरो एंड नासा के बिटवीन है यह, and which space telescope recently captured detailed image of interstellar comet, and that is Hubble Space Telescope। ठीक है, ट्रेसर ये जो ट्विन सैटेलाइट मिशन है इसे किसने लॉन्च करा है, नासा ने इसे लॉन्च करा है। इन्विक्टस यह किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। द नेक्स्ट वन, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग विच रेडियो सर्विस। सो रिसेंटली एक्सियोम मिशन के लिए गए थे और आईएसएस से स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया था इन्होंने अमेचर रेडियो, हैम रेडियो की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट कुशा को हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक इंडिजिनस इनिशिएटिव है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लीड किया है, हु इज़ द लीड बॉडी फॉर दैट, एंड दैट इज़ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो हमारी IAF है, द इंडियन एयर फोर्स, वो बनाने जा रहा है एक इंटरसेप्टर यहाँ पर क्या है, एक शील्ड मिसाइल है, जितनी भी एनिमी मिसाइल है उनको काउंटर करना इस इंटरसेप्टर का मेन गोल होने वाला है। और बेसिकली प्रोजेक्ट कुशा के तहत डिफरेंट रेंज में जो IAF इंडियन एयरफोर्स वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डेवलप कर रही है। बेसिकली 2 फेज में से बनाया जाएगा। फेज 1 में 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स को बनाया जाएगा जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक रहने वाली है, और फेज 2 में जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उनकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर से ओवर रहने वाली है, सो दैट इंडिया का स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस को यहाँ पर इन्हांस किया जा सके, और जो एनिमी मिसाइल्स है उन्हें
इन एयर टारगेट किया जा सके, इस प्रकार के इंटरसेप्टर्स को बनाकर। सो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद IAF ने प्रोजेक्ट कुशा को एक्सेलरेट कर दिया है, इसमें तेजी ला दी है। इसका जो बजट है वो 21,700 करोड़ है और 2022 में इसे लाया गया था और DRDO इस पर फोकस कर रहा है, इसे ध्यान रख लेना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज द प्रोजेक्ट कुशा 2022। हम कंपेयर करें, जैसे यूएस के पास थार्ड मिसाइल सिस्टम है, सो यूएस का जो थार्ड मिसाइल सिस्टम है इट इज़ इंटरसेप्टर, और कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारा भारत बनाने में लगा हुआ है। जैसे इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम, जो अभी न्यूज़ में भी रहा था ईरान इजराइल वॉर के कारण। सो कुछ इस प्रकार का सिस्टम भारत बना रहा है प्रोजेक्ट कुशा के साथ, ठीक है। ओवरऑल DRDO का प्रेस्टिजियस है ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट कुशा। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। DRDO की कुछ अपडेट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते जो हाल ही फिलहाल में रही है। दे आर, सो वेयर हैज DRDO सक्सेसफुली टेस्टिफाइड द UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, एंड कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इसका जो टेस्ट फायर है वो किया। The next one, India's first carbon fiber foot prosthesis was jointly developed by DRDO and which institution? So पहला कार्बन फाइबर फुट को हम डिस्कस करें और एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर DRDO ने इसे डेवलप किया है। What is the name of India's first indigenously developed air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO, and that is Naval Anti-Ship Missile। यह है और एयर लॉन्च एंटी मिसाइल सिस्टम है, मेड इन इंडिया है और पहला है जिसे DRDO ने टेस्ट करा है। व्हाट इज द नेम ऑफ DRDO's क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन फॉर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ऑपरेशन, दैट इज हिम कवच, ठीक है। सो हाई एल्टीट्यूड पर हमारे जितने भी मेंबर है बेसिकली इंडियन आर्मी के, उनके प्रोटेक्शन के लिए हिम कवच को यहाँ पर लाया गया है। VSHORADS DRDO ने इसे डेवलप करा है। एंड किस टाइप की यह मिसाइल है? सो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यह है द VSHORADS डेवलप्ड बाय द DRDO ओनली। द नेक्स्ट वन, सो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी हम डिस्कस करें, एक इटालियन आइलैंड को हम डिस्कस करें जिसका नाम है लैम्पेडूसा, और कहाँ पर यह लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इटली, ठीक है। सो इटली यूरोपियन नेशन है, यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, मेडिटेरेनियन सी में, और एग्जैक्टली एड्रियाटिक सी और मेडिटेरेनियन सी के बिटवीन यह कुछ इस प्रकार से लोकेटेड है। एंड वेटिकन सिटी बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट सिटी भी है ये, द वेटिकन सिटी, ठीक है। सो यहाँ पर हुआ क्या, रिसेंटली लैम्पेडूसा आइलैंड पर एक जो बोट है, माइग्रेंट बोट थी, वो पलट गई और उसके पलटने से एटलीस्ट 20 पीपल्स की डेथ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया इटली के इस लैम्पेडूसा आइलैंड पर। मेडिटेरेनियन सी का यह पार्ट है एंड सिसिली का यह पार्ट है बेसिकली, एंड माल्टा एंड ट्यूनीशिया के बिटवीन यह लोकेटेड है। वोल्केनिक आइलैंड है यह, जिसे 9000 साल पुराना इसका जो लास्ट एरप्शन है तब रिकॉर्ड किया गया था, तब तो क्या ही रिकॉर्ड किया गया होगा। एंड अर्थक्वेक है यहाँ पर लेट 1800 से स्मॉल साइज के। सो लैम्पेडूसा कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी पर, और किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पर, सो सिसिली की गवर्नमेंट है। सिसिली बेसिकली इटली का यह है और जो गवर्नमेंट रूल है वो सिसिली के चलते हैं यहाँ पर दी लैम्पेडूसा आइलैंड, लेकिन जोग्राफिकली ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Lampedusa from Italy. Moving on, and the next one, which is the third state after Kerala and Karnataka to implement HAWK, or centralized forest and wildlife crime management system. So यहाँ पर HAWK सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा करने वाला थर्ड स्टेट हमें यहाँ पर मिल चुका है, एंड दैट इज तमिलनाडु। जिस प्रकार ये बर्ड सावधानी रखता है, सर्विलेंस रखता है, उसी प्रकार इस बर्ड की टेक्निक को अपनाकर यहाँ पर HAWK को लाया गया है। HAWK का फुल फॉर्म क्या है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, यह इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली जो हमारी पुलिस है, इंडियन पुलिस, वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करती है, द CCTNS। तो CCTNS पर बेस्ड है दी HAWK सिस्टम। इसे पहले ही 2 स्टेट इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, केरला एंड कर्नाटका। नाउ तमिलनाडु इसे इम्प्लीमेंट करेगा अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम को मैनेज करने के लिए। दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। किसने इसे डेवलप करा है, WTI ने, एंड दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने HAWK सिस्टम को बनाया है। एंड यहाँ पर जो उड़ीसा है वो प्रोसेस में है इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए।
बट तमिलनाडु ने इसे ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। रियल टाइम डेटा ये प्रोवाइड कराएगा क्विक रिस्पॉन्स वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसे ट्रैक करने के लिए, फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए, एंड द मोस्ट रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड दैट इज द हॉक सिस्टम बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को डिस्कस करना है। WTI कब इसे बनाया गया था? 1998 में इसे बनाया गया था। बेसिकली इंडिया में क्या करती है ये? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनिमल वेलफेयर के लिए जितनी भी स्कीम्स वगैरह है उसे इम्प्लीमेंट करना यह देखती है। प्रोजेक्ट्स चलाती है नेशन वाइड, जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, जैसे हॉक को बनाया। चलिए आगे बढ़ती थी। नेक्स्ट वन, अपार आईडी को हम डिस्कस कर रहे हैं। बता सकते हैं अपार आईडी को किस पॉलिसी के साथ लॉन्च किया गया था? सो अपार आईडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच पॉलिसी टू ट्रैक स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे लॉन्च किया गया था सो दैट विद्यार्थी का जो एकेडमिक जर्नी है उसे ट्रैक किया जा सके, और जो फेक सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं आजकल, फेक डिग्री चल रही है, नकली डिग्री चल रही है, उन्हें यहाँ पर रोका जा सके। सो रिपोर्ट कार्ड को एकदम प्रैक्टिकली यहाँ पर मैनेज किया जाएगा अपार आईडी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे NEP 2020 में इंट्रोड्यूस किया था एंड अपार आईडी बेसिकली डिजी लॉकर से यह लिंक है। वी ऑल नो अपार आईडी को आप देखते हैं, हम जितनी भी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं अपार आईडी आपसे मांग ही रहे हैं। एंड नाउ CBSE ने यहाँ पर अपार आईडी को कंपलसरी बना दिया है अपने बोर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए। 2026 से यह स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर न्यूज़ में रही। बता सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था किस कमेटी ने बनाया था? एंड दैट इज़ डॉक्टर K कस्तूरी रंजन कमेटी ने NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है उसे बनाया था। ठीक है, एंड एक कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल असेसमेंट सेंटर एज पर NEP 2022? परख को बनाया गया था। वी ऑल नो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अपार आईडी 2026 से CBSE के लिए कंपलसरी। द नेक्स्ट वन, JP सेनानी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने JP सेनानी पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था? बहुत पुरानी स्कीम है इसे। बिहार ने इसे 2009 में ही लॉन्च कर दिया था एंड करंटली इस स्कीम के तहत जितने भी रेसिपिएंट है 3,354 और बेसिकली एक एनुअल एड यह प्रोवाइड करते हैं JP सेनानी पेंशन स्कीम के तहत। एंड उन सेनानीज को जिन्हें एमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी इंदिरा गांधी के टेन्यूर के दौरान, सो उन्हें यहाँ पर सम स्कीम पेंशन दिया जाता है बाय द बिहार एंड रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है उस पेंशन को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो बिहार गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है पेंशन को फॉर द JP सेनानीज एक्टिविस्ट जिन्हें एमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी। यानी यह दौर है 1974-75 के टाइम का जब चला था इमरजेंसी। कितने टाइम तक लगी थी इंडिया में इमरजेंसी बता सकते हैं? 1975 में 21 मंथ के लिए लगी थी। इंदिरा गांधी जब PM थी उस टाइम पर यह लगी थी, वी ऑल नो। एंड उस टाइम पर उस एमरजेंसी के अगेंस्ट में जो सबसे बड़े लीडर थे एंड दैट इज जयप्रकाश नारायण, एंड उनका जो मूवमेंट चला था एंड उसी से JP सेनानी पेंशन स्कीम। ठीक है, सो यहाँ पर इसे ध्यान रख लेना। एंड जो डिसीजन आया है CM नीतीश कुमार के द्वारा आया है, सो पेंशन को 30,000 कर दिया है जिन्हें 6 मंथ तक की जेल हुई थी। 15,000 उन लोगों के लिए कर दिया है जिन्हें 6 मंथ से कम जेल हुई थी एमरजेंसी के दौरान। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर मेजर मूवमेंट का नाम क्या है जिसे 1974 में जयप्रकाश नारायण ने लीड करा था? एंड दैट इज टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, एंड यहाँ पर इमरजेंसी एग्जैक्टली कब लगी थी? 1975 में। इंदिरा गांधी उस टाइम पर PM थी एंड 21 मंथ तक यह रही थी द इमरजेंसी। चलिए आगे बढ़ती थी। नेक्स्ट वन, विच UT ऑर्गेनाइज द एजुकेशनल एंड कल्चरल टूर एंड दैट इज आरोहण द्वीप टू दिल्ली। सो अंजुमान को इंडिया से कम्प्लीटली कनेक्ट किया जा रहा है, कल्चरल रिलेशन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है एंड कुछ आरोहण द्वीप टू दिल्ली जैसे इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लाया जा रहा है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ये एसोसिएटेड है। सो रिसेंटली हुआ क्या, जो अंडमान एंड निकोबार का कमांड है उन्होंने एक फर्स्ट एवर 7 डे का एजुकेशनल एंड कल्चरल टूर ऑर्गेनाइज किया।
यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, ट्राइबल हायर सेकेंडरी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, इक्वली बॉयज़ एंड गर्ल्स को यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार से सिलेक्ट किया गया। और पहली बार इनमें से स्टूडेंट्स थे जो एयर, ट्रेन और मेट्रो ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर रहे थे। एंड यहाँ पर इन लोगों ने विजिट करी रेड फोर्ट, इंडिया गेट एंड नेशनल वॉर मेमोरियल, कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा फोर्ट, दिल्ली हाट एंड दी अदर वन। एंड द मेन थिंग, पीएम मोदी की जो स्पीच है रेड फोर्ट पर, उसे अटेंड करी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ठीक है, विटनेस किया इन्होंने पीएम का इंडिपेंडेंस डे एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट, दैट्स वाई आरोहन द्वीप टू दिल्ली अभी न्यूज़ में रहा। अंडमान एंड निकोबार से यह चला सो दैट जो स्टूडेंट्स है फ्रॉम अंडमान उन्हें इंडिया से कनेक्ट किया जा सके, इंडिया की कैपिटल दिल्ली तक उन्हें पहुंचाया जा सके एक टूर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू सिक्योर द ISCC CORSIA सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम हो, एंड दैट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ग्रीन हाउस जो गैस है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, एंड दैट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सो यहाँ पर इंडिया से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एंड रिसेंटली इन्हें फर्स्ट ISCC CORSIA जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुके हैं। और पानीपत इनकी जो रिफाइनरी है, यहाँ पर इस सर्टिफिकेट से ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सकती है। नाउ बेसिकली ये जो सर्टिफिकेशन है कमर्शियल SAF प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी आपको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस करना है उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंडिया के पास पहला किसके पास आ चुका है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आया है। ठीक है, एंड यहाँ पर दिया किसने है? सो प्लीज़ नोट, कोटेकना है यहाँ पर एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड है जो डिफरेंट ऑयल, रिफाइनरी, माइनिंग इन सब में सस्टेनेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट देती है। स्विट्जरलैंड बेस्ड है ये कोटेकना। इन्होंने ये सर्टिफिकेट इंडियन ऑयल की जो चेयरमैन है AS सहानी इन्हें दिया न्यू दिल्ली में। ओवरऑल इंडिया में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यह प्रोड्यूस करेंगे सर्टिफिकेट के साथ अपनी पानीपत रिफाइनरी के तहत, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक कंट्री का इनिशिएटिव हम देख रहे हैं, एंड दैट इज विच कंट्री इज लॉन्च्ड 11 एंड दैट इज गिली कॉन्स्टलेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन। एक टर्म को आप समझिए यहाँ पर, एंड दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, जो रूरल एरियाज है जहाँ तक कम्युनिकेशन को पहुँचाना बहुत मुश्किल है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स रूरल एरियाज तक जो सैटेलाइट्स है उन्हें पहुँचाती है कम्युनिकेशन के लिए, डेटा के एक्सचेंज के लिए इंटरनेट के थ्रू, और इसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप की सैटेलाइट्स होती है। एंड रिसेंटली कंट्री है दैट इज़ चाइना, इन्होंने लॉन्च करा है, एंड दैट इज़ गिली कॉन्स्टलेशन। 11 सैटेलाइट से ये है, और शानडोंग से कुछ लॉन्च किया गया, एंड 600 किलोमीटर ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को पहुंचाया गया है, और नॉर्मली ये फंक्शन कर रही है। ओवरऑल जो ये सैटेलाइट्स है IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बूस्ट करेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन को देखेगी, बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और अर्बन जो रूरल एरियाज है वहाँ तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यह इन सैटेलाइट्स का मेन गोल होने वाला है। ओवरऑल कहाँ से आई है ये सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स? चाइना से आई है, 11 है टोटल, एंड रिसेंटली 15 अगस्त को इन्हें लॉन्च किया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ मेरा शांगडोंग प्रोविंस से, जो कि किसका है? चाइना का है, राइट। मूविंग ऑन, सो कुछ सैटेलाइट्स को हम देख लेते हैं। आजकल काफ़ी सारी सैटेलाइट्स न्यूज़ में चल रही हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। एंड दे आर, जितनी भी सैटेलाइट्स रही है, लीप 1 तो सभी को पता है, ध्रुवा स्पेस से ही आई है। ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन फ्लाइट किसने इसे डेवलप करा है? यूनाइटेड स्टेट ने इसे डेवलप करा है। निसार, वी ऑल नो, इसरो, नासा। एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV किसने इसे डेवलप करा है? इसरो ने इसे डेवलप करा है। नाहिद सेकंड टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सैटेलाइट किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा था? ईरान ने। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे किसने डेवलप करा है? इसरो ने। ट्रेसर, अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी करने के लिए ट्विन सैटेलाइट मिशन है, किसने इसे लॉन्च करा है? नासा ने इसे लॉन्च किया है, राइट। सो आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते, होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड आज जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्विज के लिए स्पेस को देखते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने स्पेस रिलेटेड ही करे, सो स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में प्रोवाइड कर दीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।
फर्स्ट का आंसर तो आप सभी को पता है, थर्ड भी आपको पता है, ट्रेसर भी हमने डिस्कस करा, इन्विक्टस भी हमने डिस्कस करा, शुभांशु शुक्ला, काफ़ी कॉमन क्विज है आज की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।